जो कुछ भी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है वह आमतौर पर उनके आसपास के अन्य लोगों के लिए काफी स्पष्ट होता है। ये वही है जिसके बारे में वे बात करते हैं, ये वही है जिस पर वे अपना पैसा खर्च करते हैं, ये वही है जिसे वे अपना समय समर्पित करते हैं। लेखकों के साथ, जिनमें बाइबल के लेखक भी शामिल हैं, ये वास्तव में कोई अलग नहीं है। जब हम अब नहमयाह को अध्याय 11 और 12 में देखते हैं तो हमें इसे ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वे कुछ ऐसी चीज़ों की ओर इशारा करेंगे जो नहमयाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं और वह इसके साथ निपटेंगे, इस पर समय बिताएंगे और इसके बारे में बात करेंगे। हम इस व्यक्ति और उनके नेतृत्व में लोगों को कुछ अद्भुत निर्णय लेते हुए देखेंगे। यह प्रकट करेगा कि यह उनके लिए भी महत्वपूर्ण बन जाएगा। यह उनके दिलों को बदल देगा, यह उनके जीवन को बदल देगा। खैर, अध्याय 11 नहमयाह के यरूशलेम को फिर से आबाद करने के प्रयास पर केंद्रित है। आपको याद होगा कि अध्याय 7 में नहमयाह ने लोगों को उनकी वंशावली के अनुसार नामांकित करने की प्रक्रिया शुरू की थी, उन लोगों की सूची के आधार पर जो बहुत पहले जरुब्बाबेल के साथ यहूदा लौट आए थे। उन्होंने उन लोगों की इस सूची को इकट्ठा किया जो अब पूरी तरह से यहूदी होने की पुष्टि कर चुके हैं। इस सूची का उपयोग करके अब लोगों को चुना जाता है, उन्हें वापस आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यहां यरूशलेम में कम आबादी वाले ये शहर में। अब अध्याय 11 की पहली 2 आयतें बताती हैं कि आगे क्या होता है। अब लोगों के नेता यरूशलेम में रहते थे और बाकी लोग लौट डालते थे। 10 में से 1 को यरूशलेम पवित्र शहर में रहने के लिए लाया जाता था, जबकि 10 में से 9 अन्य शहरों में रहते थे और लोगों ने आशीर्वाद दिया सभी उन पुरुषों को जिन्होंने स्वेच्छा से यरूशलेम में रहने की पेशकश की। अब आपको यहां समझना होगा कि जब तक दीवार पूरी नहीं हुई थी, लोग शहर में रहने के लिए हिचकिचा रहे थे। याद रखें, वे दुश्मनों से घिरे हुए हैं जिन्होंने पहले ही उनके जीवन को धमकी दी है। तो नहमयाह ने इस तरह की लॉटरी का आयोजन किया ताकि यहूदा की जनसंख्या के 10वें हिस्से को यरूशलेम शहर में स्थानांतरित किया जा सके। दीवारों के अंदर हम यहां भी कई लोगों को खोजते हैं जिनका उल्लेख पद 2 में किया गया है, जिन्होंने शहर के अंदर घर स्थापित करने के लिए स्वयं सेवा की। वे प्रभावी रूप से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, देखो, हम ग्रामीण इलाकों को छोड़ देंगे, हम अपने परिवारों को उखाड़ देंगे, हम अपने घरों को छोड़ देंगे, हम अपने रिश्तेदारों को छोड़ देंगे और हम यरूशलेम शहर में चले जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि यह पवित्र शहर फले फूले। आपको बस प्यार करना होगा। ये लोग, आपको इन स्वयंसेवकों की सराहना करनी होगी। और सच कहूं तो कोई भी मंत्रालय कहीं भी या आज की तारीख में इस ग्रह पर कोई भी चर्च अपने मिशन को वफादार स्वयंसेवकों के बिना पूरा नहीं कर सकता। शायद आप उनमें से एक हैं। मैं अपनी टोपी उतारकर आपको सलाम करना चाहता हूं। अब हम यहां अध्याय 11 के शेष भाग में नामों और स्थानों की एक लंबी सूची पर पहुंचते हैं। वास्तव में यह सूची अध्याय 12 तक विस्तारित होने वाली है और यहां पद 26 तक। इस सूची में पद 3 से 36 तक उन लोगों के नाम शामिल हैं जो यरूशलेम में रहने आए थे। साथ ही यहूदा के अन्य गांवों के नाम भी शामिल हैं जो बसे हुए थे। फिर हमें उन पुजारियों और लेवियों के नाम दिए गए हैं जो पहले ही वर्षों पहले जरुब्बाबेल के साथ लौट आए थे। ये नाम हमें यहां अध्याय 12 पद 1 से 11 में दिए गए हैं और अंत में यहां अध्याय 12 पद 12 से 26 में हमें उन सभी पुजारियों और लेवियों के वंशजों के नाम दिए गए हैं जो नहमयाह के समय तक जीवित रहे और सेवा की। अब यह सूची नहमयाह का इन व्यक्तियों का सम्मान करने का तरीका है। वे भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक थे। भगवान ने उन्हें यह कार्य करने के लिए बुलाया था। आप इसे यरूशलेम शहर और इन लोगों के लिए प्रसिद्धि का हॉल या इससे भी बेहतर विश्वास का हॉल कह सकते हैं। अब ध्यान में रखें कि यरूशलेम को एक सुरक्षित शहर के रूप में पुनः स्थापित करना, जहां लोग प्रभु के मंदिर में पूजा कर सकें, यह केवल व्यक्तिगत या राष्ट्रीय गर्व की बात नहीं है। शहर को फिर से आबाद करने में हम देखते हैं कि नहमयाह भगवान की योजना का सम्मान करने पर कितना जोर देते हैं। आप देखिए, यह शहर उनकी केंद्रीय पूजा स्थल के लिए भगवान की योजना है। यहीं पर मंदिर स्थित है। मुझे यह बहुत दिलचस्प लगता है कि बाइबल में पहली बार यहां अध्याय
11 पद 1 में यरूशलेम को पवित्र शहर कहा गया है पहली बार। अब जब हम अध्याय 12 और पद 27 पर आते हैं तो हम नहमायाह में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात पाते हैं, भगवान के कार्य का सम्मान करना। यहां पद 27 में हम पढ़ते हैं, और यरूशलेम की दीवार के समर्पण पर उन्होंने लेवियों को उनके सभी स्थानों से यरूशलेम लाने के लिए बुलाया ताकि वे समर्पण का उत्सव मना सकें, खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ और गायन के साथ, झांझ, वीणा और सारंगी के साथ। ये एक पुरानी शैली की गिटार है। खैर, जैसा कि हमने पहले देखा है, यहां इस भूमि में एक पुनरुत्थान हो रहा है और अब यहां समर्पण का यह समारोह है। नहेमायाह यहां पद 31 में लिखते हैं, तब मैंने यहूदा के नेताओं को दीवार पर चढ़ाया और 2 महान गायन मंडलियों को नियुक्त किया जिन्होंने धन्यवाद दिया। अब इन गायन मंडलियों में से एक का नेतृत्व एजरा याजक कर रहे हैं और संभवतः उन्होंने शहर की दीवार के दक्षिण पश्चिम कोने से शुरुआत की। वह दीवार के ऊपर है, एक दिशा में वह जा रहे हैं, जबकि दूसरी गायन मंडली नहेमायाह के साथ दीवार के ऊपर दूसरी दिशा में घूम रही है और वे मंदिर में मिलेंगे। जहां पद 42 कहता है, गायक गा रहे थे उनके नेता के रूप में यजरहियाह के साथ। अब स्पष्ट रूप से यजरहियाह इस अद्भुत समारोह के लिए गायन मंडली के निर्देशक हैं। अगला पद हमें बताता है, और उन्होंने उस दिन बड़े बलिदान चढ़ाए और आनंदित हुए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें महान आनंद के साथ आनंदित किया था। मैं इस विशाल गायन मंडली की कल्पना नहीं कर सकता जो शायद हम आज गाते हेलुयाह कोरस। यह समर्पण समारोह अद्भुत संगीत, आनंद और परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से चिह्नित है। यह परमेश्वर का कार्य था। परमेश्वर ने यह उनके माध्यम से किया है, और नहेमायाह अब इस महान अवसर को प्रभु का सम्मान करने के लिए देखता है। अंत में नहेमायाह अध्याय 12 के अंतिम कुछ पदों को हम कुछ नियमित घरेलू कार्य कह सकते हैं के लिए समर्पित किया गया है। यह वास्तव में बहुत रोमांचक नहीं लगता, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। पद 44 हमें बताता है, .1 उस दिन भंडार गृहों, योगदानों, पहिलौठे फलों, दशमांशों के लिए पुरुषों को नियुक्त किया गया था ताकि वे उन हिस्सों को इकट्ठा कर सकें जो कानून के अनुसार याजकों और लेवियों के लिए आवश्यक थे। नगर के खेतों के अनुसार, क्योंकि यहूदा उन याजकों और लेवियों पर आनंदित था जो सेवा करते थे। अब यहाँ उल्लेखित भंडार गृह मंदिर परिसर के भीतर बनाए गए थे। वे सभी योगदानों, अनाज और फलों और जानवरों के दशमांश को संग्रहित करने जा रहे हैं। मूल रूप से यह याजकों, लेवियों, गायकों और द्वारपालों के लिए वेतन है। यही वह है जो वे खाने वाले हैं। यही वह तरीका है जिससे वे जीवित रहेंगे। लोग खुशी खुशी यरूशलेम में पूजा प्रणाली का समर्थन करने के लिए देते थे। वास्तव में पद 47 हमें बताता है कि पूरे इस्राएल ने गायकों और द्वारपालों के लिए दैनिक भाग दिए, और उन्होंने लेवियों के लिए अलग रखा, और लेवियों ने हारून के पुत्रों के लिए अलग रखा। अब प्रिय, हम पुराने नियम के समय में नहीं रह रहे हैं। हम प्रचारकों के खाने के लिए जानवर और गेहूं की बोरियां नहीं ला रहे हैं। यदि आप सेब की एक बोरियां लाना चाहते हैं तो यह ठीक है, लेकिन यह सिद्धांत आज भी बना हुआ है। हम अपने वित्त के साथ क्या करते हैं, यह हमारे दिल की स्थिति को गहराई से प्रकट करता है, और यहां तक कि आज भी सभाओं, चर्चों के रूप में। मैंने सुना है कि एक आदमी के शरीर में सबसे संवेदनशील नस वह है जो उसके दिल से उसके शरीर तक जाती है, पीछे की जेब। खैर, यह शायद सच है। सच्चा पुनरुत्थान, जैसा कि हम यहां नहमायाह के दिनों में देख रहे हैं, आपके दिल का समर्पण है, आपके जीवन का समर्पण है, आपकी इच्छा का समर्पण है, और इसका मतलब होगा कि आपका बटुआ भी भगवान को समर्पित करना। लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज न करें। इस समय यरूशलेम में ये लोग न तो उदास हैं और न ही निराश। वे कंजूस नहीं हैं, वे पीछे नहीं हट रहे हैं। वे अपने योगदान में उत्साहित और आनंदित हैं। वे जीवन का आनंद ले रहे हैं, एक बार फिर से भगवान के साथ संगति कर रहे हैं। इसकी कल्पना करें। हमें यहां पद 33 में बताया गया है, यरूशलेम की खुशी दूर तक सुनी गई।
ये महान गाना बजाने वालों का समूह, ये सारा संगीत, ये सारी उत्सव धर्मिता दूर तक सुनी गई। मैं आपको बताता हूं, ये लोग कभी इतने खुश नहीं रहे। देखिए, वे भगवान को, उनके पूजा प्रणाली के नेताओं को कितना कुछ दे रहे हैं। और यहां कुछ सच्चाई है। वास्तव में मैंने पहले सुना है कि हम जो प्राप्त करते हैं उससे जीवनयापन करते हैं, लेकिन हम जीवन को जीने लायक बनाते हैं उसे जो हम देते हैं। अब शायद आप अभी सोच रहे हैं, आप जानते हैं, मुझे इस तरह के पुनरुत्थान की आवश्यकता है। मुझे ऐसा चाहिए जो मेरे दिल, यहां तक कि मेरी वित्तीय स्थिति, मेरे दृष्टिकोण को प्रभावित करे। तो आज मैं कहां से शुरू करूं? खैर, यहां एक शानदार जगह है शुरू करने के लिए। एक पुराने अंग्रेजी प्रचारक जिसका नाम जिप्सी स्मिथ था, से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि अपने जीवन में पुनरुत्थान कैसे लाया जाए। और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि पुनरुत्थान शुरू करने के लिए उसे कहीं अकेले जाना चाहिए, अपने साथ एक चौक का टुकड़ा ले जाना चाहिए, उसे घुटनों के बल बैठना चाहिए, अपने चारों ओर एक गोला खींचना चाहिए और फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह पुनरुत्थान भेजे उस गोले के अंदर। खैर, सच कहूं तो हम में से हर एक को यह हर दिन करना चाहिए। अपने चारों ओर एक गोला खींचें और उस गोले के अंदर की हर चीज को प्रभु को समर्पित करें। आइए आज हम ऐसा करें। खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।